कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल एनर्जी आना चाहिए। टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होती है एक ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने रेडियस का किया था, अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू सम ऑफ, टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉरी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो होती है 1/2 mv², ये होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, होती है वो Ze² अपॉन 4πε0r, ये हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को याद रखना आप। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी E, और इसमें क्या सम होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस में काइनेटिक एनर्जी का सम, इन दोनों का सम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल एनर्जी। क्या कहलाता है हमारा, टोटल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, सो हमें पता है कि जो द पोटेंशियल एनर्जी ना E इज डिफाइंड एज वर्क नेसेसरी टू टेक इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनिटी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r, सो विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं अपने, इंटीग्रेट द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट कर देते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे हमारी जो ये है पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है हमारी, आर से, रेडियस से लेके इन्फिनिटी तक है ना। तो यहाँ पे FA.dr, ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे r टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है FA की, FA की वैल्यू जो है हमारी क्या है, वो -Ze² अपॉन 4πε0r²। ये हमने कहाँ से डिराइव किया है, पहले जो हमारे पास थी ना, वेट एक सेकेंड दिखाती हूँ, ये वाला जो है हमारे पास, वेट सॉरी, हाँ, ये जो हमने डेरिवेशन की थी रेडियस की, उसमें से ही आई है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, उसी से आया है हमारे पास। ठीक है, तो अब आगे उसी से लेते हैं, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे डेराइव करने के बाद क्या आता है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, Ze² अपॉन 4πε कांस्टेंट है, तो ये पूरा बाहर निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Ze² अपॉन 4πε0। ठीक है, फिर डेराइव करेंगे r, और इसे dr अपॉन r² ही रह जाएगा अपने पास। फॉर स्किपिंग, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था, तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये जो था ना, ये -Ze² होगा, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, तो हमने बाहर आया तो नेगेटिव साइन भी बाहर आया, तो यहाँ पे नेगेटिव Ze² अपॉन 4πε0 इंटीग्रेट करने के बाद हमारी वैल्यू ये आती है, क्या आती है, 1/r रेडियस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यार नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, हमें पता है ऑल्सो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो क्या होती है हमारी, mv², ये मैंने पहले ही बता दिया था, mv² अपॉन 2। इसे आप 1/2 mv² लिखो या mv² अपॉन 2 लिखो, बात तो एक ही है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एक सेकेंड, इक्वेशन तो आपको बताया नहीं मैंने कौन कौन सी किस को मानना है। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देन इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, ये वाली है, P की वैल्यू क्या है, ये है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक सेकेंड, हाँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया आपने, और फिर नंबर 3 ये रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, कुछ कन्फ्यूज़न है। ये वाली जो है ना, इसकी वैल्यू जो है, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है वो ये नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू जो है अलग से हाँ, ये रहा, सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। ठीक है, इसे मत मानना आप लोग, इसे मानना। ठीक है, ये नहीं, ये तो अभी इंटीग्रेट हो ही रहा है ना, इंटीग्रेट हो ही रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही आपकी। ठीक है, इक्वेशन 1 इज डैट, इक्वेशन 2 इज डैट, मैंने पहले लिख दिया इस चीज़ को। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये है mv²। ठीक है, समझ आया इतना। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जो इक्वेशन 2 है ना और इक्वेशन 3 है, उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देखो, इक्वेशन नंबर 3 ये रही, ये वाली के की वैल्यू ये है। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये जो P की वैल्यू है, इसे इक्वेशन इसमें पुट कर दो। टोटल एनर्जी जो है वो हमारी P की वैल्यू हमें पता है, ये रही,
ये रही, और के की वैल्यू पीछे दे रखी है, इसको इसमें पुट कर दो। तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर पुट इन द इक्वेशन 1। ओके, तो हम पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी, पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ये था इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की जो है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, माइनस ZD² अपॉन 4πε0r, ये था। और प्लस में ये वाली वैल्यू कर देंगे हम के काइनेटिक एनर्जी की। क्या है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये है, तो ये वाली हम वैल्यू पुट कर देंगे mv² अपॉन में 2। ये कर दिया हमने पुट। ये करने के बाद अब देखो आगे क्या होता है, क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे, इसको यहाँ ले आएंगे mv² अपॉन 2, ये वाली इधर आ जाएगी, तो माइनस ZD² अपॉन में 4πε0r। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब देखो आपको एक चीज़ बता रखी है मैंने, इक्वेशन नंबर ये वाली जो इक्वेशन है, हमने जो डेरिवेट की थी रेडियस जब डेरिवेट किया था, एक सेकेंड, तो इसमें ये किया था ना हमने, ये वाली वैल्यू निकाली थी ना हमने, mv² = ZD² अपॉन 4πε0r। तो इस चीज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बना के, सॉरी एक सेकेंड, तो ये जो है ना, इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 बना दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5, ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं mv² = व्हाट इट इज़ दैट mv² = ZD² अपॉन 4πε0। ये हमने निकाली थी रेडियस से, है ना। तो रेडियस डेराइव करने के बाद ही हमने एनर्जी डेराइव की थी, तो उसी की डेरिवेशन में ये वाला पॉइंट उठा के हम इस वाली डेरिवेशन में रख देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो डेरिवेशन है इसको रख देते हैं इसमें, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो वैल्यू क्या है इसकी, ZD² अपॉन 4πε0r, इसे हमने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 5 नाम दे दिया। अब देखो इक्वेशन जो 5 है ना, इसे हमने टोटल एनर्जी में पुट कर देंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है हमारा पुट कर देंगे। पे देखो mv² की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे ZE² अपॉन 4πε0r आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है mv² अपॉन 2, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो mv² अपॉन में, सॉरी 2 से डिवाइड किया तो हमारा ये आ गया, क्या आया, ZD² अपॉन में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे भी नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 4πε0r। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई mv² अपॉन 2 की, ZD² अपॉन 4 2 = 8πε0r, ये वैल्यू आ गई हमारी। इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। अब देखो mv² अपॉन 2 की वैल्यू हमारी ये आ गई फ्रॉम द रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस की डेरिवेशन। अब ये वैल्यू जो आई है ना, इसको हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट इक्वेशन 6 इन द इक्वेशन 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट इक्वेशन 6 इन द इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 6 क्या थी हमारी, इक्वेशन 6 थी हमारी टोटल एनर्जी mv² अपॉन 2 माइनस ZD² अपॉन 4πε0। ये वाली वैल्यू यहाँ पे वापस लिखते हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ पे लिख देते हैं mv² अपॉन 2 माइनस ZD² अपॉन 4πε0r। ये हो गई। अब ये होने के बाद देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, mv² अपॉन 2 की वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू हमारी आई थी ये वाली, तो ये वाली वैल्यू mv² के बदले रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर = है, तो इसके बदले हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रखी है, तो इसके बदले ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो चलो रख देते हैं यहाँ पे, mv² अपॉन 2 के बदले रख दी हमने ZD² अपॉन 8πε0r। ठीक है, माइनस ये वाली वैल्यू ZD² अपॉन 4πε0r। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ ना पीछे वापस लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ वापस लिख देते हैं, क्या है ये, एक सेकंड, दूसरा पेज पलट रही हूँ ना इसलिए। तो ये क्या है, ZD² है, ZE² माइनस ZD² अपॉन पे 8πε0r, और यहाँ पे क्या है 4πε0r। ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, सब कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हो जाएंगे सॉल्व। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, माइनस है तो माइनस, इसको इससे करेंगे तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अपॉन पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको इससे, इसको इससे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 8 4 जा 32 पाई, इससे पाई से पाई मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर, ई नॉट से ई नॉट होगा तो स्क्वायर, आर से आर होगा तो आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा 4 में -8 करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 में से 8 गया, -8 गया तो आ जाएगा हमारा -4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जेड ई स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब नीचे क्या 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, अभी लिख देते हैं 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 के टेबल में 32 आता है, हाँ आता है, किसने पे आता है 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, पाई से पाई कट गया, ई नॉट से ई नॉट कट गया, 2 2 है ना नीचे तो एक कट गया, आर से एक आर कट गया, क्या बचा ऊपर बचा -1 जेड ई स्क्वायर अपॉन पे नीचे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बच गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू पता था, हमें पता है ना आर की वैल्यू क्या है, हमने इससे पहले निकाल रखी है। आर की वैल्यू जो है हमने निकाल रखी थी वो ये थी, हमारी रेडियस की वैल्यू जो थी हमारी ये थी, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने जब डेरिवेट किया था ना रेडियस, तो आर की वैल्यू हमारी ये निकली थी, तो इसे ही पुट कर देंगे आर के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आर है ना, आर के बदले वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले ये जो रेडियस है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, फिर पुट करा देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 7, आर की वैल्यू हमें क्या थी, ई नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ से देख रही हूँ, ठीक है, अपॉन पे जेड ई स्क्वायर, आपको याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर पाओगे ये वाली जो डेरिवेशन है। या तो याद कर लो, या तो रेडियस का पहले डेरिवेट कर देना, उसके बाद एनर्जी का डेरिवेट कर देना, झंझट ही खत्म है सारा, याद करने की क्या ज़रूरत, जब दोनों आते तो दोनों लिख दो, ठीक है। ये करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 7 दे दिया हमने नाम, इक्वेशन 7 दे दिया। अब इक्वेशन 7 को इस वाली इक्वेशन, इसे इक्वेशन 7 दे देते हैं, इसे इक्वेशन 8 दे देते हैं, हमने कंफ्यूजन में होने के लिए सॉरी, ठीक है। इसे इक्वेशन 7, इसे इक्वेशन 8 दे देते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 में पुट करेंगे, वो भी आर की वैल्यू के बदले, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे इक्वेशन 7 आर की वैल्यू से ये पुट कर लेते हैं, -1 जेड ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली इक्वेशन है। और यहाँ पे देखो ये हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, जो आर की वैल्यू है वो ये वाली है हमारी, ये वाली है, इसको आर के बदले पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू के बदले आ जाएगी ई नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में जेड ई स्क्वायर, ये आ गई हमारी। अब ये नीचे है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे -1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, लिखो तो लिखो, ना लिखो तो ना लिखो, जेड ई स्क्वायर अपॉन पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब ज़रा सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, एक फॉल्ट हुई है यहाँ पे, जो है ना हमारा जो इस आर की वैल्यू जो निकली थी ना हमारी, यहाँ पे पाई और एम भी था, क्या था, पाई और एम भी था, मास, और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी थी, ये नहीं कटी थी, है ना। तो ये मैं लिखना भूल गई थी, तो आप लिख देना, वो जो फॉल्ट है उसके लिए सॉरी, लेकिन ये जो वैल्यू थी यहाँ पे पाई के साथ एम भी है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पाई और एम भी लिखेंगे हम, है ना, पाई और एम भी लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे पाई और एम भी आता है ऊपर, ठीक है, पाई और एम भी आता है। अब इसे कट करते हैं, देखो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो, और तो कुछ नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, ऐसे और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 जेड ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर भी आएगा क्योंकि देखो जेड और जेड मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर होगा और एम होगा, ठीक है, -जेड स्क्वायर ई स्क्वायर और एम स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पे ई 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगी इसकी वैल्यू, तो -जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और एम, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, ई एप्सिलॉन 2 बार है तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और एच भी 1 बार है तो एच 2 बार है और एन 2 बार है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, -1 जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है। आपको एक बात बता दो, या तो अगर आप ये वैल्यू याद नहीं कर सकते ना, ये वाली वैल्यू और एक और वैल्यू बताई थी वो जो आई थी रेडियस के, ठीक है, वैल्यू याद नहीं कर सकते ये वाली
तो आप क्या करो, एनर्जी की डेरिवेशन में सबसे पहले आप डिराइव कर दो रेडियस, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे। वो भी डिराइव कर दो, ये भी डिराइव कर दो, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि इक्वेशन याद करनी मुश्किल है, डिराइव करनी ईजी है। तो डिराइव करने के बाद अभी जैसे अभी मैंने लिखा था, जैसे यहाँ पे मैं पाई और एम की वैल्यू भूल गई थी लिखना, है ना, तो वैसे ही आप वो वाली ड्राइव कर दोगे तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं रहेगी आपके पास। तो वही कह रही हूँ मैं कि आप पहले वो ड्राइव करना, उसके बाद ये करना। एनर्जी की जब भी पूछे ना आपसे तो आप पहले रेडियस ड्राइव करोगे, उसके बाद एनर्जी ड्राइव करना, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमारी ये वैल्यू आ गई। अब चलो फॉर्मूला निकालते हैं पुट करने के बाद। ये वाली पीछे लिखते हैं क्योंकि पेज भर चुका है मेरा, ठीक है। चलो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आई थी हमारी वैल्यू बताओ? आई थी -z² e⁴ और m अपॉन में आई थी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n², ये आई थी। चलो अब पुट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है? z की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे z की वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे पुट करते जाते, यहाँ पे लिखते जाते। z की वैल्यू 1 है, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में z की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, -1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है साथ में। उसके बाद e की वैल्यू क्या है? e का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इंटू में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। e की पावर 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसकी पावर 4, क्योंकि 4 है। अब यहाँ पे मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अगर उसे हम ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे ये वाली वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31 kg। सॉरी मैं अंदर घुसा दिया, इसको घुसा दी अपॉन पे। अब यहाँ 8 है तो 8 हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। सॉरी ये हो गई। अब इसे भी लिख देते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गई। अभी इसके बाद देखो यहाँ पे अब आ गई हमारी किसकी वैल्यू? n की वैल्यू, h की वैल्यू, सॉरी h जो है वो होता है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.628 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू हम कर देते हैं, ये भी पुट कर देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू? 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब साथ में हमारा क्या है? n, ये आता है हमारे फॉर्मूले में। जो भी एनर्जी की ऑर्बिटल होगी ना, वही, सॉरी ऑर्बिटल नहीं शेल होगी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये सब पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है ना, वो आती है हमारी वैल्यू एनर्जी की। यहाँ टोटल एनर्जी ही निकल रही है ना हमारी, तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है -2.178 × 10⁻18 जूल। और नीचे जो है n² रह गया, तो यहाँ पे n² रह गया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो हमारी डेरिवेशन हो गई एनर्जी की। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो भी बच्चा इग्नू में पढ़ रहे हैं ना, प्लीज़ उसे चैनल ऑफर कर देना एक बार, वो भी पढ़ के देखे कैसा है। बहुत ईजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है इस वजह से। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।